श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज श्रावण का प्रथम दिन है और श्रावण महात्म आज से हम सुनेंगे। आज प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, तो आप सभी भी मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करना ना भूले। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सौनक जी से सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आपके मुख से मैंने अनेक व्याख्यान सुने हैं, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। आपने कार्तिक माह का महात्म्य तुला के सूर्य होने पर, माघ का महात्म्य मकर के सूर्य होने पर और मेष का सूर्य होने पर वैशाख का महात्म्य कहा। अब आप उस उत्तम मास के महात्म्य को कहो जिसके सुनने से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न हो। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के अंदर कहे गए हैं और ये सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार सूनक आदि ने ईश्वर को नमस्कार करते हुए पूछा, हे देवों के देव महादेव, मैंने आपसे बहुत से व्रत और धर्मों के बारे में सुना है, फिर भी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा है। हे देव, उस उत्तम मास को कहो जो आपको प्रसन्नता देने वाला है और सब कर्मों का सिद्धदाता हो, तथा जिससे कर्मों के करने मात्र से अनंत फल की प्राप्ति हो। ऐसे उत्तम मास के समस्त धर्मों को कहे। ईश्वर बोले, हे सनकादित कुमार, आपको सेवा भक्ति से प्रसन्न हो मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो सुनने अर्थात श्रवण योग्य होने के कारण श्रवण नाम से प्रख्यात हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस माह का नाम श्रावण पड़ा। श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है, अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ होने से नभ नाम कहा। ऐसे मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए एक ब्रह्मा हुए, जिनके महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, जिनके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। ऐसे मास को देखने और कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप और धर्म रूप है। इस महीने में सब तिथि व्रत वाली है, कोई भी दिन शून्य नहीं है। यह मास दुखी, जिज्ञासु, अर्थी और मुमुक्ष इन चारों जनों के सेवन योग्य है। सुनक आदि कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है और कोई भी तिथि शून्य नहीं है, उसको आप मुझसे कहें। किस तिथि में कौन सा व्रत है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसके व्रत किया और उद्यापन किस विधि से क्या है, देवता कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन सा समय है। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। श्रवण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस कारण से पवित्रतम कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार सर्वश्रेष्ठ माना गया, इससे कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है, हे प्रभु, और जो कुछ पूछने से रह गया है वह सब आप मुझसे विस्तार से कहें, क्योंकि आप सबके आदि देव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, कल्याण शिव हैं, पापनाशक हैं। केवल आपके पूजन से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सब जो है सुख प्राप्त होते हैं।
अतः हे महादेव, भक्तों के कल्याण हेतु आप मेरे ऊपर दया करें। इस मास के महात्म्य को कहें। तो इस तरह से यह प्रथम अध्याय है जो सावन महात्म्य में कहा जाता है। इसके आगे का दूसरा अध्याय कल हम सभी सावन के दूसरे दिन श्रवण करेंगे। तो आप सभी भी आवश्यक रूप से कोशिश करें, महामृत्युंजय मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र जिसे कहा गया है, उसका जाप अधिक से अधिक आज के दिन में करें। जितना संभव हो प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत करें। मात्र एक जल का लोटा का नियम जो है पूरे जो 2 महीने का माह सावन का कहा गया है, उस माह प्रयत्न करें कि महादेव को समर्पित करें। तो इस तरह से यह आज का महात्म्य था जो प्रथम अध्याय कहा जाता है। दूसरा अध्याय हम सभी कल श्रवण करेंगे। तो जय श्री राधे, हर हर महादेव। इसी तरह से नई जानकारी के साथ चैनल से जुड़े रहें, जो कि आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव।